हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जेई तथा एलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टोटल 20 प्रश्न। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली 20 प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो यह कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो यह जुलाई 1921 में, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो यह किस तिथि को पारित किया गया? तो जुलाई 1921 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? 1780 भारत का पहला समाचार पत्र था। देखिए, जिसका संपादन किया गया था 1780 में, जो कि यह बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र के संपादक कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे? तो जे.ए. हिक्की, ठीक है। समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जे.ए. हिक्की थे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का पुत्र था भरत, ठीक है। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो भरत, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भागवत का यानी भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां, देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा से, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, ठीक है। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। 1947 से पहले ही 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस, ठीक है।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो यह अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? तो अफगानिस्तान से। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ठीक है। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो यह 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है। देखिए अगला है प्रश्न, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? इसको कितने लोग सुरका केंडोर भी कहते हैं, वही है। ठीक है। पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। ठीक है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। देखिए अगला प्रश्न, जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो सरदार उधम सिंह ने इन्हें गोली मारी थी। कौन मारा था गोली? सरदार उधम सिंह ने। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल 20 प्रश्न और इसी तरह के टोटल 20 प्रश्नों के लिए हम लोग रोज एक वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट भी रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है।